Hello everyone, welcome to Angshan FF. I hope you are doing well. So let's start the new chapter, My Mate. तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर जान जो जेलस हो गया था ईबो की सिस्टर से, उस लिटिल प्रिंसेस से। तभी जान जान जो बहुत ही मतलब जेलस फील कर रहा था कि ईबो किसी को स्वीट हार्ट इतने स्वीट स्वीट से वर्ड कैसे बोल सकता है। ये सारे शब्द तो जान के लिए है ना, वो जान मतलब ईबो का स्वीटी बाई है, उसका बेबी सब कुछ तो वो है ना। बट ईबो ईबो कैसे उसको ऐसे बोल सकता है, हाँ। तभी जहाँ पे ईबो अब अपने रूम में था, ईबो और जान जान जो बेड पे बस बैठ गया था, अपने जो दोनों पैर थे एक साथ को फोल्ड करके, और बस उन्होंने एक सैड सा लुक बना लिया था, पाउटी फेस। ईबो ईबो जो कहीं ना कहीं समझ चुका था जान का ये अटेंशन की, उसे एक एक्सप्रेशन चाहिए, वो भी ईबो से कि ईबो ने ऐसा क्यों कहा। ईबो जो बहुत सैड सा फेस बनाता है ताकि जो थोड़ी सी मतलब कि ना कहते हैं ना एक रिहाई मिल जाए। तभी ईबो जो बोलता है, जान प्लीज ऐसे सैड मत हो ना, तुम समझो ना, वो काफी दिनों बाद मुझसे मिली थी ना, इसलिए वो बहुत हैप्पी हो गई थी, इसलिए वो एक्साइटेड में थी ना। और वैसे भी तुम जानते हो मेरी सिस्टर है। तभी जान जान जो कुछ नहीं बोलता, अब अपना फिर से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तभी ईवो जो बोलता है, बेबी प्लीज सुनो ना, प्लीज ऐसा सैड लुक मत बनाओ, तुम्हें पता है अगर तुम ऐसे रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी जान जान जो बोलता है, मुझे भूख लगी है, वो भी बहुत तेज वाली, और ऐसे मत दिखाओ कि तुम सैड हो, मुझे पता है तुम सैड नहीं हो, कि तुमसे प्रिटेंड भी नहीं होता सैड होने का। तभी ईवो जो बोलता है, तुम्हें कैसे पता मैं सैड नहीं हूँ। तभी जान जो बोलता है, देखा, यही बात मुझे पता था, तुम तो बहुत खुश हो, तुम अपनी मदर से मिले, उसके बाद अपनी लिटिल सिस्टर नहीं, स्वीट हार्ट से मिले, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरे से भी ज्यादा फेवरेट है वो तो तुम्हारी। तभी तभी ईवो फिर जान से बोलता है, अच्छा जान तुम्हें भूख लगी है ना, चलो हम डाइनिंग एरिया में मतलब डिनर के लिए चलते हैं। जान जो बोलता है, हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज जल्दी डिनर करने चलते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का, जहाँ पे ईबो की पूरी फैमिली मतलब कि लीसा, ईबो, जान और उसके जो ईबो के फादर मदर थे वो सब डिनर कर रहे थे, बहुत साइलेंटली उनका डिनर चल रहा था। लेकिन जान जान जिससे चुप चुप रहना और उसकी डिक्शनरी में तो लिखा ही नहीं था कि जान जिसे बोलना बहुत पसंद है। जान जब नॉन स्टॉप सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि फूड सो अमेजिंग, हाँ ये फूड बहुत अच्छा है, ये खाना इतना डिलीशियस कैसे हो सकता है। जो वो फूड शेफ था जिसने ये पूरा डिनर रेडी करा था आज का, मतलब कि उसकी माँ, इबो की मदर, वो उनकी नॉन स्टॉप तारीफ कर रहा था कि माँ आप बहुत अच्छा फूड बनाती हो, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो, मुझे तो आता ही नहीं है। माँ आपने इसमें क्या चीज डाला, ऐसे वैसे, मतलब वो नॉन स्टॉप मतलब उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे जा रहा था। वहाँ ईवो की मदर जो साइलेंटली बस एक शाय सा करती है और बोलती है, जान तुम टेंशन मत लो, अगर इफ यू वांट कि तुम्हें कुक करना है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जान जान जो बहुत ब्राइटली स्माइल करता है और बोलता है, सच्ची मॉम आप मुझे सिखाओगे, रियली। ईबो सुनो ना मॉम क्या बोल रही है। ईबो जो बस जान को देख रहा था, वो बहुत ही क्यूट ही फनी लग रहा था, बिकॉज जान जो है ना वो कोरिया में रहा है, मतलब बचपन से उसका वहाँ पर बर्थ हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद वो वहीं पर रहा है, तो उसे ना ज्यादातर कोरियन आती है, चाइनीज उसे इतनी अच्छी नहीं आती। जब जब क्या नाम ईबो ईबो वहाँ पे आया था तब थोड़ा बहुत जान ने को चाइनीज सीखी थी, तो बहुत ही ना मिक्स बोलता था, कोरियन और चाइनीज को मिक्स करके बोलता था, जो सुनने में बहुत फनीली लगता था। ईबो जो कि स्माइल करता है और बोलता है, ओके जान तुम सीख सकते हो। तभी जान जान बोलता है, ईबो तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तभी ईबो जो बोलता है, जान तुम्हें शायद नहीं पता तुम बट कोरियन बोल रहे हो। जान जो बिल्कुल मतलब ना सर नीचे कर लेता है, सेम सेम बहस फील हो रही है। तभी जान की मदर बोलती है, कोई बात नहीं वो मैं समझती हूँ, उसकी एक्साइटमेंट है, और मैं समझ सकती हूँ वो बचपन से वहां रहा है तो उसकी लैंग्वेज ऐसी है। तभी जो ये बोलता है, हाँ मॉम, मॉम हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो क्या हम जा सकते हैं, हमारा डिनर हो चुका है। तभी जान बोलता है, हाँ मैं भी बहुत थक चुका हूँ। तभी हम थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है कि जान और ईबो जो अपने रूम में होते हैं, और वो जब जान और वो मतलब रूम में आते तो वो बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो उन्होंने इतने लंबा सफर करा, ट्रैवल किया था, सो बस बेड पे लेट जाते हैं एकदम। तभी ईबो जो जान की तरफ देखता है और बोलता है, जान तो अपना कॉलेज कब से स्टार्ट करोगे, मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें प्रिपेयर कर दी है, बस तुम्हें डे चूज करना है कि तुम कब से स्टार्ट करोगे। तभी जान जान जो ईबो की तरफ ही देख रहा था और वो बोलता है, तुम बताओ मैं कब से स्टार्ट करूँ, मैं कब जाऊँ। तभी ईबो जो
एक चकलिंग करता है। अब बोलता है, जान तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें जाना है कॉलेज, मुझे नहीं। तुम्हें चूज करना होगा ना डे कि तुम्हें कब जाना है। तभी जान जान जो बोलता है, मुझे आई नो, मुझे पता है कि कॉलेज मुझे ही जाना है, तुम नहीं पढ़ोगे मेरे बदले के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम चूज करो मैं किस डे पर कॉलेज स्टार्ट करूँ। ईबो ईबो जो जान की आगे कुछ नहीं बोल सकता। तभी ईबो जो बोलता है, ओके जान, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम कल से स्टार्ट करो अपना कॉलेज। जान जान जो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ हूँ करता है। तभी ईबो ईबो जो जान के मतलब थोड़ा सा उनके बीच में गैप था ना, जब मतलब लेटे बड़े थे बेड पे, तो उस थोड़ा सा अपना आप क्लोज करता है जान को और सब तरफ खींचता है। वो जैसे ही जान की नेक पे, वो नेक पे उससे किस करने वाला था, तभी ईबो रुक जाता है और वो जान को देखता है। जान जान जो बहुत कंफ्यूज हो गया था, ये फर्स्ट टाइम है जब ईबो का ऐसा बिहेवियर जान देख रहा है। वो कभी भी मतलब ऐसे बिहेव तो नहीं करता उसे किस किस करते टाइम। तभी जान जो पूछता है, ईबो क्या हुआ। ईबो जो बहुत इरिटेट वॉइस में पूछता है, जान तुम्हारे पास कौन अल्फा आया था। तभी जान जो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ बोलता उससे पहले ही ईबो बोलता है, जान मैंने तुम्हारी बॉडी को पूरी पूरी फुल बॉडी को मैंने कवर करा था अपने सैंड से, अपने फेरोमोन से, बट मुझे यहाँ पर किसी और अल्फा के फेरोमोन्स स्मेल हुए हैं। बोलो कौन था। जान जान जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि वो क्या बोले नहीं। तभी जान जान जो बोलता है, ईवो तुम्हारे अलावा तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर, उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं आया था। शायद मे भी तुम्हारी रट पास में है, इसलिए तुम्हारी सेंट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और कुछ नहीं। तभी ईवो जो थोड़ा रिलैक्स होता है, हाँ उसे याद आया कि उसकी रट जो बहुत करीब है, क्लोज है। तभी ईवो जो जान को बहुत ही तो पॉजिटिवली उस और भी टाइटली हक करता है और उसको पूरा कवर कर देता है अपनी सेंट से और बोलता है, यू आर माइन। जान जो बोलता है, आई एम योर्स ईवो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तभी ईवो जो बोलता है कि जान तुम मेरे हो, आई डोंट वॉन्ट कि तुम किसी भी अल्फा के क्लोज जाओ, मुझे पसंद नहीं। तो भी सोयर तुम ऐसा कभी ना करो, कभी भी तुम मुझे इतना गुस्सा मत दिलवाओ कि मैं तुम पे ऐसा कुछ कहूँ जो मुझे मैं खुद भी नहीं चाहता। जान जान जो बस हूँ करता है। तभी ईबो जान का जो हाथ होता है उसको लेता है और वो अपने प्राइवेट पार्ट के पास रख देता है। तभी ईगो जो जान की आंखों में देखकर बोलता है, जान आई एम हार्ट फॉर यू, प्लीज आई नीड फॉर यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम अपने अल्फा को शांत करवाना चाहोगे। जान जान जो बोलता है, आई एम ऑलवेज यार, मैं तुम्हारे लिए ऑल टाइम रेडी हूँ। जान जान जो खुद भी अराउज हो गया था ईगो के इतने ज्यादा मतलब कि जो पूरी बॉडी उसको देखकर। तभी ईगो मुझे टाइटली हग करता है और वो उसकी नेक पे किस करने लगता है, छोटे छोटे बाइट्स करने लगता है। जान जान जो मौन करने लगता है और वो खुद भी बहुत मेल्ट हो जाता है उन किसों के अंदर। फिर क्या था, बस ईगो ईगो जो जान को किस कर रहा था नॉन स्टॉप, कभी उसके नेक पर, कभी उसके चेस्ट पे, कभी उसके लिप्स पर। और पूरे जो फेरोमोन्स थे जान और ईबो के पूरे रूम में फिलअप हो चुके थे और उनके जो मोन्स थे, जान के जो मोन्स थे पूरे रूम में फिलअप हो चुके थे और बहुत हैवीली ब्रीथ आ रही थी उस रूम के अंदर से। कोई पास से भी वहां गुजरता तो शायद बोल सकता था एक बहुत ही ज्यादा सेक्सुअलिटी इंटीमेसी चल रही है। इसी तरह वो बिल्कुल 2 आवर्स तक, मतलब कि 2 घंटे तक एक साथ इंटीमेट होते हैं एंड देन वो एक दूसरे को हक करते हैं, सो जाते हैं। ईबो और जान को पूरे 3 वीक्स हो गए थे एक साथ रहते रहते, जहाँ पर जान ने अभी तक अपना कॉलेज स्टार्ट ही नहीं करा था। ईबो जब भी बोलता था कि जान तुम कॉलेज कब जा रहे हो, जान का एक ही सेंटेंस होता था कि ईबो आई एम नॉट रेडी, मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ कॉलेज जाने के लिए। एबो एबो जिसने सोच लिया था कि मंडे को कैसे ना कैसे बस जान को उसे कॉलेज भेजना है, क्या वो फोर्स के साथ हो या किस तरह से भी हो, पहले जान को कॉलेज भेजना है। बिकॉज वो चाहता है कि जान अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करे। अगर वो ऐसे ही ईबो के पास रहेगा तो ईबो भी अपना वर्क कंटिन्यू ठीक से नहीं कर पाएगा। और जान जान को भी तो लोगों से, थोड़े से जो ह्यूमंस होते हैं पीपल से, उन्हें मिलना चाहिए। वो हर टाइम तो जान के पास नहीं रह सकता ना। तभी ईबो ने सोच लिया था कि हाँ, जान को वो पक्का ना पक्का उसे भेजना है कॉलेज मंडे को। जान जान जो मॉर्निंग में 8 बजे उठा और ये डिसाइड करा कि वो अपनी फेवरेट, हाँ उसे खाने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाना आता, उसे कुछ चीज़ आती है, उसमें से एक चीज़ है उसकी फेवरेट आमलेट। आमलेट ब्रेड एंड देन वो चाय के साथ उसे खाना होता है, उसका जो ब्रेकफास्ट होता है उसका फेवरेट है।
तभी वो डिसाइड करता है वो अपने लिए मेक करेगा, मतलब वो अपने लिए कुक करेगा एक अच्छा सा आमलेट एंड देन अपने नाश्ता। देन वो किचन में गया, किचन में जाने के बाद उसने बस ऑमलेट को जैसे मतलब कि उसको क्या कहते हैं फ्राई पे करा एंड देन उसकी जो स्मेल आती है आमलेट की, बस उसकी स्मेल जान की नोज तक गई। जान जान जो बहुत फास्टली वहां से भागा। भगने के बाद वो डायरेक्ट वॉशरूम में गया और जितना भी कुछ उसने रात में खाया था वो सारा उसने वॉमिट कर दिया। जान जो बहुत हैवीली ब्रीथ ले रहा था वॉमिटिंग करने के बाद, बिकॉज जितना भी उसने रात में खाया था सब ने वॉमिट कर दिया था। जान जान जो सोच रहा था आखिर मुझे क्या हुआ, मैं कल तो ठीक था, बट अचानक वो बस अपने जो उसके स्वेट आ रखा था पूरे शरीर पे उसे साफ करता है और वो सोचने लगता है मुझे क्या हुआ है आखिर। तभी जान जान जो दोबारा से किचन में जाता है। अब वो देखता है कि किचन में ऑलरेडी ईबो खड़ा हुआ है और जो उसका आमलेट था जो वो रेडी कर रहा था खाने के लिए वो पूरा जल चुका है। ईबो तो जान को सिर्फ एक लुक दे रहा था। जान जान जो ईबो को देखता है अब वो उसके क्लोज आता है। तभी ईबो जो उसे बोलता है जान तुम कहाँ गए थे, हाँ मुझे तो लगा कि यार मेरा पूरा किचन जो फायर हो जाएगा, जल जाएगा। अब वो जान को बस एक स्माइल करके देख रहा था। तभी जान जान जो ईबो के और भी क्लोज आ गया और वो उसकी जो सेंट होती है उसको इनहेल करने लगा। ईबो थोड़ा सा स्टन्ड हो गया था जान का ऐसा बिहेवियर देख के। हाँ वो जानता है उसका जो मेट है उसका भी जो बेबी है वो हमेशा उससे क्लिंची होता रहता है, कडल होता रहता है, बट आज कुछ ज्यादा उसे फील हो रहा है। जान जान जिसने ईबो को हक कर रखा था वो उसे इनहेल कर रहा था। तभी जान जो बोलता है आई डोंट नो बट मैंने बस आमलेट को बस रखा ही फ्राई करने के लिए, अंदर उसकी जो स्मेल थी उसकी जैसे स्मेल आई मैंने वॉमिट कर दिया। आई थिंक ये अंडा जो एग था ये खराब था, मे बी ऐसे ही होगा, जब भी तो इसकी स्मेल इतनी गंदी थी। ईबो जो जान को पीछे से उसको हल्का सा मतलब सहला रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि हाँ जान थोड़ा ठीक नहीं, मतलब वॉमिट करा था उसका जो पूरा बॉडी थी ना जान की वो पूरी वीक सी हो गई थी। होता है ना हम जब काफ़ी ज़्यादा वॉमिट करें तो पूरी बॉडी एक वीक सी महसूस होती है, फील होता है हमें। तभी ईबो जो जान से बोलता है जान डोंट वरी, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं सैफ से बोल दूंगा वो तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर देगा। जान जान जो बोलता है सच्ची। ईबो जो बोलता है हाँ बेबी बोलो क्या खाना है। जान जान जो बोलता है मुझे 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 चिकन फ्राई खाने हैं ना, और मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे ब्लैक नूडल्स भी खाने हैं, मुझे स्पंजी खानी है, मुझे सूसी भी खानी है, और उसमें बहुत सारे मुझे ऐड करवाने हैं, चिलीज के ऐड करवाने हैं, स्पाइसी ऐड करवाने हैं और बहुत सारे स्पाइसेस। ईबो तो जान को सिर्फ घूर के देख रहा था और बोलता है जान क्या हो गया तुम्हें। जान जब बोलता है मुझे क्या होगा, तो ये बोलता है जान पर तुम इतना स्पाइसी नहीं खाते ना, मतलब ये कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं डलवा रहे तुम, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा बेबी, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तभी जान जो पाउडर बनाता है ईबो मैंने बोला ना मुझे चाहिए, प्लीज़ सैफ से बोलो कि मुझे ऐसे ही खाना चाहिए। ईबो जो बोलता है ओके ओके ठीक है मैं बोल देता हूँ ठीक है। तभी ईबो ईबो जो सैफ को बुलाता है और उसे जो भी जान ने बोला है मतलब बनाने के लिए वो सैफ को बता देता है। सैफ जो खाली नोट करता है और वहाँ से निकल जाता है, मतलब वहाँ से ईबो और जान निकल जाते हैं। तभी ईबो जो जान को देख रहा होता है, जान जो उसका थोड़ा बिहेव कुछ अलग था, तभी ईबो जो बोलता है जान क्या तुम कुछ अलग फील कर रहे हो, मतलब तुम ठीक हो ना। तभी जान जो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। हम ईबो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैंने स्पाइसी बोला इसलिए, बस मुझे थोड़ा क्रेविंग हो रही है उसे खाने की, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ मेरी हेल्थ ठीक है। ईबो जो बोलता है ओके ठीक है। वही हमें दिखाया जाता है 30 मिनट्स बाद या 45 मिनट्स बाद ही उनका डिनर जो पूरा रेडी हो चुका था, अब वो एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ था। ईबो जो सिर्फ जान को देख रहा था कि जान जान जो नॉन स्टॉप खा रहा था, और ईबो जो मतलब शौक था कि जान इतना कुछ कैसे खा सकता है, मतलब इतने छोटे से शरीर में छोटा सा पेट में तो सब कुछ कैसे जा सकता है। जान जो बहुत नॉन स्टॉप खा रहा था और बस वो तारीफ कर रहा था ये कितना डिलीशियस है कितना स्पाइसी है, बस ये तो बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत पसंद आया। वो पूरा डिनर ख़त्म करने के बाद सैफ को बुलाता है सैफ इधर आओ। तो वो सैफ जो आता है और बोलता है हाँ मास्टर क्या कुछ गलत है। तभी जान जो बोलता है नहीं ये बहुत अच्छा है बस एक चीज़। तभी वो जो सैफ होता है ना बोलता है हाँ सर क्या। तो बोलता है मुझे इसमें थोड़े से ना और स्पाइसी डालने हैं, मतलब तुम और स्पाइसी डालना इस बार। ईबो जो जान को देख रहा था, ईबो जो जान को बोलता है जान इसमें ऑलरेडी इतना स्पाइसी है मैं नहीं खा पा रहा हूँ इसे और तुम बोल रहे हो इसमें और डालना चाहिए। जान जो बोलता है ईबो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बस मेरा दिल है ना, अब तुम
मुझे खाने के लिए भी रोकोगे क्या? हाँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकता। ये वो जो मतलब सौख्ता जान, तुम्हें क्या हुआ? मतलब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम खा सकते हो ना, ये सब कुछ तुम्हारा है तो तुम कुछ भी खा सकते हो। जान जान जो बोलती ना, क्राइंग फेस सा बना के बोलता है। ये वो तो मेरी ना केयर ही नहीं करते। तुम चाहते नहीं मैं ढंग से खाना पीना खाऊं। पहले तुम बोलते थे तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मेरा मेरा वेट कितना हल्का है, मैं कितना हल्का, मैं कुछ खा रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। तब से तुम यहाँ पर आए, बस तुम्हें डांटते रहते हो, कभी मेरे कॉलेज को लेके, कभी किसी चीज को लेके। ये वो जो बोलता है, जान ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। और मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम कुछ मत खाओ, तुम खाओ ना। हाँ हाँ, तुम सैफ जैसे जान ने बोला वैसे तुम सब कुछ करना, ओके। वो बस जान को थोड़ा कंसोल कर रहा होता है ईबो। वो शौक होता है ईबो ईबो कि जान का बिहेव कैसा हो चुका है। मानता है ईबो कि जान ऑलरेडी बहुत चाइल्डिश है, बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। ईबो जो बहुत शौक था कि अब क्या करे वो बस जान को ही हक करता है, बोलता है बेबी तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, तुम ठीक है, तुम कुछ भी करो। सो हेलो गाइस, तो प्लीज मुझे बताना आपको क्या लगता है, जान को इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है स्पाइसी खाने की, और उसका इतना बिहेव कैसा अलग सा हो चुका है। लगता है आपको जान का ये बिहेवियर ईबो के लिए क्या मुसीबत लेकर आने वाला है, वो भी न्यू वाली। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना अगर आपको ये अच्छा लगा और स्टोरी अच्छी लग रही हो, एंड प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टेक योर सेल्फ।